सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक और मेरे साथ साजिया मौजूद हैं और मॉर्निंग अपडेट सेगमेंट होता है। इसमें आपको पता ही है कि हम सारी आपको एक एक करके खबरें बताते हैं, कल के मैच की अपडेट भी देते हैं और आज की भी बड़ी बड़ी खबरें बताते हैं। तो आज भी हम आपको मॉर्निंग अपडेट में बताएंगे कि कल के मैच में क्या हुआ। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर आए तो उन्होंने ऋषभ पंत की कप्तानी के ऊपर क्या कहा, अपनी बल्लेबाजी के ऊपर क्या कहा, शिखर धवन की भी बातचीत होगी और उसके अलावा तमाम बड़ी खबरें भी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के मुकाबले की। और दिल्ली ने एक तरफा मुकाबला जीता। आप कह सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। पहले वो बल्लेबाजी में फ्लॉप रहे, उसके बाद जब बात गेंदबाजी में आए तो दिल्ली ने ये मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया और मैन ऑफ द मैच बने एनरिक नोकिया। और कमाल की गेंदबाजी, मतलब 4 ओवर में उन्होंने 12 रन देकर 2 विकेट निकाले। और ऐसे ही उन्हें 2 विकेट नहीं मिले क्योंकि जो उनकी रफ्तार थी वो भी अव्वल दर्जे की थी और 150 से ऊपर लगातार 150 किलोमीटर के ऊपर लगातार वो स्पीड से गेंदबाजी करते हैं। और कल उन्होंने 151.71 की स्पीड से एक गेंद फेंकी और उनकी गेंदें जो थी वो हमेशा 150 के ऊपर ही रही। और इसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि इस आईपीएल के सीजन में जो पार्ट 1 भी आप मिला लीजिए, उसमें जो शुरुआती जो सबसे 8 तेज गेंदें फेंकने का रिकॉर्ड है वो अभी तक एनरिक नोकिया के नाम ही है और उसके बाद कागिसो रबाडा है और फिर क्रिस जॉर्डन है। तो रफ्तार उनकी कमाल की है। अब बात कर लेते हैं हम फटाफट श्रेयस अय्यर की कि श्रेयस अय्यर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने क्या कुछ कहा और ऋषभ पंत की कप्तानी को लेकर भी उन्होंने क्या बयान दिया। तो शाहजी आप बताइए कि कप्तानी को लेकर, अपनी बल्लेबाजी को लेकर क्या बोले। दीपक, जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि क्या इक्वेशन है पंत के साथ कप्तानी के को लेकर, उन्होंने कहा कि वो रिस्पेक्ट करते हैं जो फ्रेंचाइज ने इस डिसीजन को लिया है, एक नए कप्तान के साथ जा रहे हैं पंत एज कैप्टन के साथ। और बोला कि काफी अच्छी तरह से ऋषभ पंत लीड कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स को। तो देखिए, कहना है श्रेयस अय्यर का कि ऋषभ पंत अच्छे से लीड कर रहे हैं और ये फ्रेंचाइजी का डिसीजन था कि उन्हें इस सीजन के एंड तक कप्तानी दी जाए। और ऋषभ पंत ने पहले पार्ट में भी अच्छी कप्तानी की अब भी, और साथ ही उन्होंने अपने बैटिंग को लेकर भी कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं जब कैप्टन था तो मैं ज़्यादा कुछ सोचता था अपनी बल्लेबाजी को लेकर, मैं हमेशा बैट से परफॉर्म करना चाहता था और अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और कल उन्होंने जिस तरीके की पारी खेली और उसे देख कर लगा कि श्रेयस अय्यर अच्छे टच में नजर आ रहे हैं इंजरी के बाद। और उसके अलावा भी तो उन्होंने तमाम इंजरी वगैरह को लेकर बातचीत की कि मुझे सपोर्ट मिला। अब बात कर लेते हैं फटाफट आईपीएल में पॉइंट्स टेबल का, क्योंकि देखिए पॉइंट्स टेबल है सबसे इंपॉर्टेंट और यहीं पता चलता है कि टीम कैसे आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि कल जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच चुकी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, नंबर 2 पर है सीएसके, नंबर 3 पर आरसीबी की टीम अपना पिछला मुकाबला हारी थी वो केकेआर के खिलाफ, लेकिन अभी भी नंबर 3 पर है। और 4 नंबर पे एमआई यानी कि मुंबई इंडियंस पे अपना पिछला मुकाबला हारी है और चौथे नंबर पे। उसके बाद 5वें नंबर पे है राजस्थान रॉयल्स और छठे पे केकेआर का आज मुकाबला भी है और 7वें पे है पंजाब की टीम और लास्ट में है सनराइजर्स हैदराबाद, जिनके आप कह सकते हैं कि प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें शायद पूरी तरीके से खत्म ही हो गई है। तो देखिए आपको मैंने पॉइंट्स टेबल का हाल बता दिया। अब बात कर लेते हैं ऑरेंज कैप की। ऑरेंज कैप में देखिए शिखर धवन कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं इस सीजन भी और शाजी ऑरेंज कैप उन्होंने कल जिस तरीके का प्रदर्शन किया अपने पास रखी है। और शिखर धवन ने अपने इस कमाल की बैटिंग के ऊपर भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनकी सफलता का राज क्या है आखिर आईपीएल में। बिल्कुल दीपक, अपनी बैटिंग के ऊपर बात की दीपक शिखर धवन ने और कहा है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी बैटिंग, जिस तरह से बॉल टाइम कर रहे हैं उसकी भी बात की उन्होंने कि काफ़ी अच्छी टाइमिंग हो रही है उनकी बॉल की। और सरफेस के बारे में भी दीपक बात की कि सरफेस इतना मददगार नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी बैटिंग को उसके हिसाब से डेवलप किया और खेला उस गेम को और काफी खुश लग रहे थे और शायद एक पॉइंट प्रूव करना चाह रहे थे। जिस तरह से उनके वर्ल्ड कप सिलेक्शन में टीम में जगह नहीं मिली थी, वो पॉइंट प्रूव करना चाह रहे थे। तो देखिए शिखर धवन का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले कुछ सालों में और बेहतर होता जा रहा है आईपीएल में और इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई कि देखिए उनकी सफलता का राज क्या। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे पुराने परफॉर्मेंस को देखें तो मेरा स्ट्राइक रेट तकरीबन 130 के आसपास का रहता था और मैं अब ज़्यादा रिस्क लेने लगा हूँ, ज़्यादा शॉट्स खेलने लगा हूँ, मैंने अपने स्ट्राइक रेट पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया और अगर आप मेरा अब स्ट्राइक रेट देखेंगे तो वो 140-45 के आसपास है, जिससे मैं ज़्यादा सक्सेस हो रहा हूँ इस फॉर्मेट में। तो देखिए आप कह सकते हैं कि शिखर धवन ने जिस तरीके का
का ये बदलाव किया है वो दिल्ली के लिए फ़ायदेमंद ही साबित हो रहा है। और अब बात कर लेते हैं हम फटाफट दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत ने इस जीत के बाद क्या कुछ कहा है? दीपक, जीत के बाद काफी खुश नजर आ रहे थे ऋषभ पंत। बोला कि जिस तरह हम पहले से ही फोकस कर रहे थे और पहले फेज में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था दिल्ली कैपिटल्स में, और वही चीज सेकंड फेज में भी कैरी कर रहे हैं और वो खुश हैं। इस सेकंड फेज का जो एक अच्छा शुरुआत है उससे खुश हैं वो। देखिए, खुश होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है, टीम कमाल का प्रदर्शन कर रही है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस की। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए कल वो खेले और इंजर्ड हो गए। बीच मैच में गेंदबाजी करते हुए उन्हें इंजरी हुई और वो मैदान से बाहर चले गए। तो उनको लेकर क्या कुछ अपडेट आया अभी तक, आप सर बताइए। दीपक, टीम तो खुश थी जीत को लेकर, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग न्यूज आ रही है कि जिस तरह से हमने देखा मार्कस स्टोइनिस जो थे हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी और कल 9वें ओवर में बॉल करने आए थे और पहली गेंद में ही उनको वापस जाना पड़ा ड्रेसिंग रूम में। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि किस लेवल की इंजरी है अभी बताया नहीं है फ्रेंचाइज ने, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सेकंड लेग पूरा मिस करेंगे। और बिल्कुल श्रेयस अय्यर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आकर कहा कि अभी कोई अपडेट नहीं है, अब मैनेजमेंट बताएगा, जो टीम उनके जो फिजियो होंगे वो बताएंगे कि उनके ऊपर इंजरी क्या है, और जैसा भी अपडेट आएगा दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से हम आपको सबसे पहले स्पोर्ट्स तक पर बताएंगे ही मार्कस स्टोइनिस को लेकर। और अब बात कर लेते हैं आज होने वाले मुकाबले की। आज खेला जाएगा कलकत्ता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला। और ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए तो अहम है ही, क्योंकि आपके लिए भी ये मुकाबला बहुत अहम है, क्योंकि T20 सुपर सेल चल रही है हाउस जेट पर और होपफुली कल आपने टीम बनाई होगी, ढेर सारे प्राइज जीते होंगे और कल अगर चूक गए हैं तो आज उसकी भरपाई कर सकते हैं। आज का जो मुकाबला है उसमें अपनी टीम बनाकर और अपनी टीम बनाइए यार। हाउस जेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपनी टीम बनाइए, तमाम ऑफर्स चल रहे हैं, डिस्काउंट्स चल रहे हैं, उनका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि 26 सितंबर को T20 सुपर सेल खत्म हो जाएगी तो कुछ दिन बचे हैं, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और खुश हो जाइए ढेर सारे प्राइज जीत के। और अब हमने कलकत्ता और मुंबई इंडियंस के मैच की बात की तो आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा कि यार रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या खेलेंगे या नहीं, क्योंकि पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे दोनों, तो उसका क्या असर हुआ था ये सबने देखा। मुंबई इंडियंस हार गई थी, तो इसको लेकर जो टीम के तेज गेंदबाज हैं ट्रेंट बोल्ट, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देखिए जो रोहित शर्मा हैं और हार्दिक पांड्या हैं वो अच्छे नज़र आ रहे हैं, यानी कि वो रिकवर हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं, थोड़े बहुत निकल्स थे लेकिन वो बढ़िया नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी वो आज का मुकाबला खेलेंगे या नहीं खेलेंगे उस पर वो श्योर नहीं है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या अगर ठीक है तो क्या उन्हें प्लेइंग 11 में आज मौका दिया जाता है, या फिर अभी एक मैच और इंतजार करती है मुंबई इंडियंस की टीम। और इसके साथ ही ट्रेंट बोल्ट ने यह भी कहा कि देखिए अगर रोहित शर्मा टीम में आएंगे तो एज अ बल्लेबाज और एज अ कप्तान टीम को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए ये बात हर कोई जानता है कि रोहित शर्मा एक कप्तान के तौर पर तो क्या कुछ है ये तो हर कोई जानता है, लेकिन जब वो ओपनिंग करते हैं तो टीम की ताकत डबल हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हम फटाफट दूसरी खबरों को लेकर, और दूसरी खबरों में भी आपको बता दें कि अदर स्पोर्ट्स से भी बहुत खबरें हैं। और इसके अलावा MCC ने एक नया नियम लागू किया है, एक नई अपडेट भी है। आप बताइए फटाफट साजिया कि वो क्या है। जी दीपक, नया नियम लागू किया है। जो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं बैट्समैन और बैट्समैन, उसकी जगह जेंडर न्यूट्रल हो रही है MCC, और बैटर्स और बैटर शब्द का इस्तेमाल करेगी। तो देखिए अब ना बल्लेबाज होगा, ना बैट्समैन होगा, ना बैट्समैन होगी, अब होगा सिर्फ बैटर, और ये MCC ने साफ कर दिया है। अब इसके बाद T20 वर्ल्ड कप को लेकर बात कर लेते हैं। और T20 वर्ल्ड कप देखिए IPL के बाद शुरू हो जाएगा। और द टेलीग्राफ UK की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अफगानिस्तान क्रिकेट को लेकर बातचीत हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट अब तालिबान के अंडर आ चुका है। और जब T20 वर्ल्ड कप होगा तो उसमें सभी टीमों को अपने देश का फ्लैग सबमिट करना होता है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अफगानिस्तान किसका फ्लैग सबमिट करता है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान तालिबान का फ्लैग सबमिट करेगा तो ICC उसे नकार देगा और ICC T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने देगा अफगानिस्तान को, क्योंकि तालिबान की जो ये सरकार है पूरे वर्ल्ड में अभी मान्य नहीं है। और इसकी वजह से ICC के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा कि वो तालिबान के झंडे के अंडर अफगानिस्तान को ना खेलने दे। तो देखिए ये हमने आपको वर्ल्ड कप की अपडेट बता दी, और अब 2 दिन और खबरें हैं फटाफट आपको बताता हूँ। और आर्चरी से न्यूज़ है, नीरज चोपड़ा एक गोल्डन बॉय और एक दूसरे गोल्डन बॉय से मिले, यानी कि अभिनव बिंद्रा सर से मिले, वो जाकर नीरज चोपड़ा। और इसके अलावा रोनाल्डो और मेसी को लेकर भी खबर है।
दीपक, इंडियन विमेन्स आर्चरी टीम, कंपाउंड आर्चरी टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है और यही नहीं, मेंस टीम ने भी सिल्वर मेडल जीत लिया है। जहां हम मेडल्स की बात कर रहे हैं, 2 गोल्डन बॉयज कल मिले। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन मेडलिस्ट जो हैं, वो हमारे पहले इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा से उनके घर पे जाके मिले। और यही नहीं, अभिनव बिंद्रा ने उनको एक खास गिफ्ट प्रेजेंट किया, एक गोल्डन रिट्रीवर गिफ्ट किया है, उनको पपी की गिफ्ट किया है, उसका नाम टोक्यो दिया है और बोला है कि उम्मीद करते हैं पेरिस में भी जाके नीरज का अच्छा प्रदर्शन होगा और उस पेरिस ओलंपिक से भी एक मेडल की उम्मीद जताई है अभिनव बिंद्रा ने। रोनाल्डो और मेसी की बात कर लेते हैं दीपक। रोनाल्डो ने फिर से मेसी को पीछे छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर गोल्स के मामले या मैचेस के मामले में नहीं छोड़ा है। यहाँ पे उन्होंने रकमों के मामले में, जो अर्निंग्स होती हैं उसके मामले में रोनाल्डो ने मेसी को पीछे छोड़ा है। अगर अर्निंग्स देखा जाए तो रोनाल्डो की $125 मिलियन अर्निंग है और मेसी की सिर्फ $110 मिलियन अर्निंग है। तो देखिए, आपको सारी खबरें बता दी आज की, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्पोर्ट्स तक का अब ऐप भी आ गया है, तो अगर अभी तक आपने उसको डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट आप जाके स्पोर्ट्स तक के ऐप को भी डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो करिए। और साथ ही अगर आप वीडियो हमारी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लीजिए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।